तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मैंने आपको अभी तक सारी बातें ब्रह्म के बारे में बता दी कि ब्रह्म कहाँ रहता है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसे कैसे जान सकते हैं और वह क्या करता है। यानी मैंने आपको संक्षेप में ब्रह्म के बारे में परिभाषा अभी तक वीडियो बता दी। करीब करीब 10-12 वीडियो मेरी बन चुकी है ब्रह्म के बारे में। तो ये सब जान लेने के बाद हमें ब्रह्म को करने के लिए हमें उसकी खोज कैसे करना चाहिए, मां ध्यान योग का साधन करने की किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिए, इस पर मैं आपको बताता हूं कि ध्यान भगवान का कैसे करना चाहिए। तो सज्जनों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि किसी से हम कहते हैं कि आप ध्यान लगाएं, पूजा पाठ करें तो आपका कल्याण हो सकता है। तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाई हमें टाइम ही नहीं मिलता, किस टाइम भजन करें, दिन भर काम में लगे रहते हैं और शाम को खाना खाकर सो जाते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप काम के 12 घंटे लगा लो, 7 घंटे लगा लो सोने के, तो 12 और 7 19 घंटे हो गए। बचे 6 घंटे में, 6 घंटे में आप 1 घंटा सोच स्थान में लगा लो, 1 घंटा उठने बैठने में लगा लो। टीवी में 6 घंटे में हमने उठने बैठने में लगा लो, इसमें आप सारा कुछ लगा लो, अखबार पढ़ लो, योगा कर लो, 1 घंटा निकाल के आप ध्यान भी कर सकते हैं। तो ध्यान करने के मैं तरीके बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हमने भगवान का ध्यान करना है। जिसके पास टाइम नहीं उसको भी मैं ध्यान कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं आपको 1 या 2 घंटे समय ध्यान के लिए लगा लें वो बताता हूं मैं आपको कैसे ध्यान करना चाहिए। जो ध्यान योग के साधन करें उस बुद्धिमान साधक को चाहिए कि सिर, गले और छाती को ऊंचा उठाए रखें। यानी हम अब 3 आसन होते हैं। एक खास आसन है पालती मार के बैठ जाए, एक होता सिद्धासन, एक होता पद्मासन। जिसको जैसा आसन अच्छा लगे उसे बैठकर करें। यानी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए, गर्दन सीधी होना चाहिए और इधर उधर न झुकने के लिए शरीर को सीधा करके स्थिर रखें। क्योंकि शरीर को सीधा और स्थिर रखे बिना तथा सिर, गला और छाती ऊंचे किए बिना आलस्य, निंद्रा और विक्षेप रूप विघ्न आ जाते हैं। यानी हम जब साधन पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम अपने शौच क्रिया से निवृत्त हो जाएं, फिर नहा धो लें। नहाने का मतलब यह है कि हम शौच क्रिया कर लेंगे, नहा धो लेंगे तो हमें आलस नहीं आएगा, इसलिए हम नहाते हैं। नहाने से ये नहीं कि हम शुद्ध हो गए, शुद्ध तो हम कभी हो ही नहीं सकते कि हमारे अंदर गंदगी बहुत भरी पड़ी हुई है। हम अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं, यानी अपना पेट खाली कर लेते हैं, नहा धो के स्वस्थ हो जाते हैं, आलस दूर हो जाता है। फिर हम बैठ के ध्यान करते हैं। ना तो हमारा मुंह कभी शुद्ध हो सकता, ना ही हमारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है। तो ये तो आप नहाओ, जैसे ठंड का मौसम है नहीं नहाते कोई बात नहीं है, आप हाथ मुंह धो लो, स्वस्थ हो जाओ तो आपका आलस नहीं आएगा।
और इनसे बचने के लिए इस प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसके बाद समझ इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर उनके मन के द्वारा हृदय में निरोध कर लेना चाहिए। आपको जो भी आपको परम परमात्मा का जिसने भी आपको गुरु नाम या गुरु मंत्र दिया हुआ है वो करें, या अजपा जाप भी कर सकते हैं। मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसी मंत्र की प्रधानता मानी जाती है। जो गुरु अपने मुख से मंत्र देता है उसी मंत्र की माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो भाई कोई गुरु नहीं बनाया, हमारे गुरु तो भगवान है। ऐसा नहीं है भाई, गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे हम कोई बात पूछ सके। आप भगवान से कोई बात नहीं पूछ सकते, तो हमारे प्रथम गुरु माता पिता हैं। माता पिता से कोई बात आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं ने हमको चलना सिखाया, बोलने सिखाया, पढ़ना सिखाया। प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं। फिर हमारे दूसरे गुरु पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, शिक्षा देते हैं, वो हैं। उसके बाद हमारे आध्यात्म गुरु हैं जिससे हम ध्यान करते हैं। फिर गुरु हमारे तो और भी बन जाते हैं। कोई काम करते हैं तो हमें किसी से कोई काम सीखना पड़ता है, तो वो भी हमारे गुरु हैं। यानी जीवन यापन को चलाने के लिए ये भी हमें गुरु बनाने पड़ते हैं। पहले हमें काम सीखना पड़ता है, फिर हम काम करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, पहले हम पालती मार करके बैठ जाएं तो दो तरीके हैं मन को एकाग्र करने के लिए। पहले तो ये कि आप सीधे बैठ जाएं और दोनों आंखों को नाक के ऊपर दृष्टि डालें। दोनों आंखों की दोनों आंखें आधी मीचलें। आधी मीचने के बाद क्या होगा, हमारा आधी आंख मीचने के बाद हमारी दोनों आंखों की दृष्टि यहाँ पर जमा देंगे नाक के नोक पर। तो नोक पर जब हम दृष्टि जमाएंगे तो धीरे धीरे वो आंखें बंद होती जाएंगी और दृष्टि हमारी आकर के यहाँ पर टिक जाएगी। एक तो ये तरीका हुआ। और दूसरा तरीका यह है कि आप आंखें बंद करके, आंखें से आप इधर उधर नहीं देखना है, और आप जब बैठ जाएं तो किसी का शुद्ध विचार नहीं करें। आप अपनी सांसों पर ध्यान दें कि सांस आ रही है और जा रही है। और सांस लेने का तरीका हमारा जो है, वो जब सांस हम लेंगे तो लंबी सांस लेंगे नाभि से। नाभि हमारा केंद्र है। ये नाभि हमारा बहुत बड़ा ऊर्जा का, पावर का स्थान है। यहाँ से हम ध्यान लगाएंगे, सांस खींचेंगे ऊपर को लेकर के और हृदय से लाते हुए और यहाँ पर लाके टेक देंगे। ये हमारा आज्ञा चक्र होता है। सहसा तक ऊपर होता है, ब्रह्मरंध्र कहते हैं, या इसकी चोटी कह लो। सहस चक्र तक तो कोई बिरला ही पहुंच सकता है। यानी हम आज्ञा चक्र ही पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे 7 चक्र होते हैं। 7वें चक्र में 7वां चक्र होता है हमारा सहसा चक्र, यहाँ होता है। रंध्र चक्र भी कहते हैं। तो हम अपना नाभि हमारा केंद्र है। नाभि हमारी 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये हमारा स्रोत है, ब्रह्मांड का द्वार है। यहाँ से हम सांस खींचेंगे और खींचते खींचते आराम से ला करके यहाँ पर टिका देंगे। यहाँ टिका देने का हम यही काम करेंगे। सांस गहरी लेंगे, नाभि से ऊपर लाएंगे। जिस तरह से हम सांस गहरी लेते हैं उसी तरह से हम सांस को छोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। अगर हम सांस को 4 सेकंड में या 5 सेकंड में लेते हैं तो सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया 5 सेकंड या 4 सेकंड की होनी चाहिए। जितनी हमें सांस खींचने में समय लेते हैं उतना ही सांस को छोड़ने में समय लेंगे। ये हम जब बार बार करेंगे तो हमारा ध्यान दोनों भ्रूण के बीच में यहाँ पर जमा हो जाएगा, इकट्ठा केंद्रित हो जाएगा।
जब ऐसा हम करेंगे, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हमें ये देखना है कि हमारी सांस आ रही है और जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, इसी पे हम ध्यान देंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो हमारा मन भटकेगा नहीं। मन भटकता भी है तो भटकने दो, कोई बात नहीं। जब हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते हम हर बात को सीख जाते हैं। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर अभ्यास के कुछ नहीं होता। जब हम, अब तो खैर नहीं है वो समय, पहले कुएं बावड़ी होते थे तो कुएं के ऊपर एक पत्थर लगा होता था, उस पत्थर के ही सहारे हम पानी बर्तन के द्वारा खींचते थे। तो उससे जब खींचते थे उस पत्थर पर निशान पड़ जाते थे। तो ऐसे ही अभ्यास करते करते हमें अपने आप अभ्यास हो जाएगा। कोई मन में बातें आती हैं तो आने दो। हमारा जो आकाश है, जैसे समुद्र, उसमें लहरें आती हैं, पानी के ऊपर लहरें आती हैं, यही हमारी बाहर के विचार होते हैं। आकाश में इस तरह उसी में बादल आते हैं और जाते हैं, यानी उनको आने दो, जाने दो। हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना, उसमें आप लगे रहो, तो वो बादल आना जाना भी अपने आप ही स्वतः ही बंद हो जाते हैं, उनको रोकने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बैठने के पूजा कैसे करते हैं। और बात आपको बता देता हूं कि आपके पास समय नहीं है और जो जिसको मानता है वो घर में अपनी मूर्ति तो लगाता है। मैं मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता, क्योंकि बगैर साकार के हमें निराकार नहीं मिल सकता। हमें कोई तो आधार लेना ही पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा ये हमारे भगवान हैं, तभी हम निराकार को पहुंच सकते हैं। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का जो वास है वो हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ब्रह्म का वास नहीं हो। चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु पृथ्वी हो, वो हर जगह उसका वास होता है। तो लास्ट में उसका स्वरूप तो वास्तव में निराकार ही है। पहले बिंदु, हम कोई भी रेखा खींचेंगे पेन से तो पहला बिंदु बनेगा, उसके बाद ही आगे लाइन चलेगी। तो जिनके पास टाइम नहीं है तो उनको मैं बता देता हूँ, जब आप शाम को खाना खा करके लेटते हैं, आप खाना खा करके आराम से आधा घंटे बाद थोड़ा पेट में खाना अच्छी तरह से बैठ जाए, उसके बाद आप जब सोएं तो आप लंबा होकर के सोएं, पैरों को फैला लें, हाथों को फैला लें और तकिया नहीं लगाएं। विगत ये कि आप बिस्तर पे लेट जाएं। और आपको बता देता हूं कि हमारी जो नाभि होती है ये ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है, यानी हमारी ऊर्जा हमारी टुडी से ही निकल जाती है और हम चाहें तो अपनी ऊर्जा को रोक सकते हैं। जैसे नदियों में पानी बहता है, जब हमें पानी रोकना हो, बांध बनाना हो, तो पानी सिंचाई के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर हम नदी में बांध या नहर नहीं बनाएंगे तो हमारी फसल कैसे होगी। हमें उसके लिए बांध बनाना चाहिए। तो हम जब लेट जाते हैं तो हम लंबी सांस खींचेंगे, टुड़ी से लेकर के खींचते ऊपर लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, फिर उसी क्रम में सांस को छोड़ेंगे। यही क्रम करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे। इसी पर ध्यान दें। आप किसी मंत्र का जाप करो या न करो, यहाँ जाप का कोई मतलब नहीं है कि आप जाप करना जरूरी है। हमारे सांसों द्वारा अजबा जाप चलता रहता है, सोहम का या ओहम का। तो ये आप लेट करके, क्योंकि हमारी जो नाभि है ये ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो बच्चों को सारी पावर टूड़ी के द्वारा ही बच्चे का लालन पालन होता है।
तो हमारा मुख्य केंद्र, मूल आधार या जड़ कह लो, तो मुख्य द्वार हमारा टूटी है। चाहे बैठ के करो या लेट के करो, सांस जब हम लेट के करेंगे तो पेट हमारा फूलेगा, जो छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा। और बैठेंगे तो जब सांस खींचेंगे तो पेट पिचक जाएगा, और छोड़ेंगे तो पेट फूल जाएगा। दोनों का हिसाब उल्टा होता है। यह ना सोचे यार हमारा लेट के तो हमारा पेट फूल रहा है, बैठते तो पेट पिचकता, ऐसा नहीं है। जब लेट के हम सांस खींचेंगे तो पेट फूलेगा, और सांस छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा। तो जिनके पास टाइम नहीं है वो लेट करके आसन पर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कर लो, फिर आप आराम से सो जाइए। पहले आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, फिर आपको जब उसमें आनंद आएगा तो आपको आदत पड़ जाएगी, तो आप अपने आप ही उस क्रिया को करते रहेंगे। साधक, तो ये मैंने आपको बताया। तो ध्यान योग के द्वारा साधक करें, और उस बुद्धिमान साधक को चाहिए कि सिर गले छाती ऊंचा करके बैठे, यानी रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। रीढ़ के करें या बैठ के करें, रीढ़ की हड्डी और सिर सीधा होना चाहिए, और हाथ ऐसे खुले होना चाहिए। हाथों को ऐसे खुला रख लें आप। बैठे तो घुटने के ऊपर, और लेटे तो बगल में। टांगे थोड़ी गैप फैला लें, हाथों थोड़ा फैला लें, क्योंकि हमारी ऊर्जा हाथों में द्वारा वो आपको प्रतीत होगी, आपको आभास होगा यहाँ ऊर्जा आ रही है। इस तरह से जब आप बुद्धिमान को चाहिए कि इस योग साधन के लिए आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं का यथायोग करता रहे, यानी आप खाना पीना जो खाते हैं वह ज्यादा न खाएं, जितनी हमको जरूरत है उतना ही खाना खाएं। क्यों? ज्यादा खाना खाने से हमें शरीर में आलस आता है, इसलिए खाने का हिसाब जितना कम हो सके उतना खाएं। हमें ज्यादा खाने खाने से कोई हमारी ज्यादा स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा खून इतना बनता है शरीर के अंदर जो हमें जरूरत नहीं पड़ती, उस खून का बाद में पानी बन करके पेशाब के रास्ते निकल जाता है। जितना हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में जितनी खून की आवश्यकता होती है उतना ही खून हमारे शरीर में रहता है। बाद में वही खून पानी बन करके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो मैं आपसे ज्यादा आप खाना न खाएं, और भाव यह है कि ध्यान योग का साधन करने वाले साधक को ऐसे स्थान में अपना आसन लगाएं कि ध्यान योग करने वाले लगाएं कि आसन लगाना चाहिए जहां की भूमि समतल हो, यानी भूमि बराबर एक सी हो, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी न हो, जो सब प्रकार से शुद्ध हो। और आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी आप लेट करके ध्यान करें तो सोफे के गद्दे पे ना लेटें, उसमें शरीर हमारा अंदर घुस जाता है। जमीन पे कहीं भी चटाई बिस्तर लगा करके थोड़ी देर उसमें कर लें, बाद में आप गद्दे पे सो जाओ। अगर जो सोफे गद्दे तो होते हैं इस ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उसमें अंदर घुस जाता है। हमारा शरीर जितना सीधा रहेगा उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जैसा कोई देवालय हो, तीर्थ स्थान हो आदि, जहाँ कंकड़ बालू न हो, अग्नि या धूप की गर्मी भी न हो, यानी वहां का वातावरण ठीक होना चाहिए। घर हो या मंदिर हो, कोई वहां बदबू नहीं आना चाहिए। स्थान समतल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो शोर शराबा तो भाई जब हम रात को सोते हैं तब नहीं होता, या सुबह 3-4 बजे करीब शोर शराबा नहीं होता, यही सबसे अच्छा समय है। ध्यान सोते समय आप कभी भी कर सकते, जब सो जाए तब आप कर लो, उससे शांत वातावरण होता है। या सुबह कर लो 4-5 बजे खड़े होकर के।
तो और जहाँ भी आप ध्यान लगाएं बैठ करके या लेट करके, आप एक जगह निश्चित बना लें, वहीं बैठ करके लगाएं तो वो ठीक रहता है। बार बार जगह चेंज ना करें, एक जगह बना लें कि हमें यहाँ करना, लेट के करना है या बैठ के करना है। जब साधक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग के द्वारा साधना आरंभ करता है, तब उसके अपने सामने कभी कोहरे के इष्ट रूप दिखता है, कभी धुआं दिखाई। जब हम ध्यान लगाते हैं ना, जब हम ध्यान लगाते हैं तो सबसे पहले हमारे आंखें बंद करते हैं तो यहाँ पर अंधेरा सा होता, अंधेरा सा। फिर वो थोड़ा आकाश होगा, फिर थोड़ा प्रकाश सा दिखाई देगा, कभी काला हो जाएगा। तो ये काला जब होता है, जब हमारा मन इधर उधर भागता है, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहे, ऐसे जाते जाते रहते हैं। जब अभ्यास हो जाता है तो फिर काला आपके सामने नहीं आएगा। आपके सामने कोई भी रंग आ सकता, हरा, नीला, पीला, सफेद, कैसा भी आते आते पहले तारे से टिमटिमाते हैं, फिर सफेद सा होता है, फिर एक प्रकाश सा भी एकदम होता है जिसके प्रकाश की महिमा हम नहीं कह सकते। बड़ा तेज पुंज प्रकाश होता है। यह ध्यान के द्वारा ही हम देख सकते हैं, ऐसे हम नहीं देख सकते। तो यानी कभी निश्चल वायु की भांति निराकार रूप अनुभवों में आता है, कभी अग्नि के सदृश तेज दिख पड़ता है, कभी जुगनू के समान सदृश टिमटिमासी, कभी बिजली सी चकाचौंध सी होती है, कभी स्फटिक मणि के सदृश उज्जवल रूप देखने में आता है, और ये कभी भी चंद्रमा की भांति शीतल प्रकाश सर्वस्व फैला हुआ दिखाई देता है। ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग साधनों की उन्नति के घोतक है। इनमें यह बात समझ में आती है कि साधक का ध्यान ठीक हो रहा है। जब आपको ये चीज दिखाई देने लग जाए तो समझो कि हम सही लेने पे चल रहे हैं। तो ध्यान योग का साधन करते करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पंच महाभूतों का उत्थान हो जाता है, अर्थात जब साधक का इन पांचों महाभूतों पर अधिकार हो जाता है, तब इन पंच महाभूतों से समस्त रखने वाली योग विषय पांचों सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। सिद्धियां तो बहुत होती हैं। उस समय योग अग्नि का शरीर को प्राप्त कर लेने वाला उस योगी के शरीर में न तो रोग होता है, न बुढ़ापा आता है। अब बुढ़ापा आता है, देर में आता है, और ना उसकी जल्दी मृत्यु होती। अभिप्राय यह है कि उसकी इच्छा के लिए उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता, यानी वो जब भी अपने प्राण छोड़ेगा तो उसको अगले जन्म में वो पैदा होगा। उसकी वह भक्ति या तरक्की वहीं से चालू होगी जहां तक वो छोड़ के आया था। हमारे कलयुग के अंदर तो ऐसे बहुत से महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने परमहंस हुए हैं, ऐसे रामकृष्ण परमहंस और महात्मा बुद्ध और योगानंद परमहंस जो गोरखपुर में हुए थे। तो ऐसे बहुत से परमहंस पुरुष हुए हैं जिन्होंने ये सारा राज खोल दिया है। कल युग में तो ऐसे बहुत से चमत्कार हो रहे हैं और हुए भी हैं। तो कलयुग को तो मैं बहुत अच्छा समझता हूं कि इस कलयुग के अंदर आप भगवान को या ब्रह्म को आप जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। यानी जिस प्रकार कोई तेजोमय रक्त मिट्टी के लिए रहने का कारण छिपा रहता, वो अपने असली रूप में प्रकट नहीं होता, परंतु वह जब मिट्टी आदि को हटाकर भी पहुंच कर साफ कर लिया जाता, तब अपने असली रूप में चमकने लगता है।
यानी हमें अपने मन को साफ करना पड़ता है। जैसे कोई शीशा होता है और सुबह धूल मिट्टी जब जाए तो हमारा चेहरा उसमें साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमें उसके लिए यही प्रयत्न करना चाहिए अपने मन को साफ करने के लिए। फिर हमें अपने मन के द्वारा अपने शरीर को भी देख सकते हैं और सामने वाले को भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। यानी हमारा मन साफ होना चाहिए। जो सब शक्तिमान पूर्ण परम अग्नि में है, जल में है, समझ लोकों में अंतरूप में प्रविष्ट हो रहे हैं और औषधियों में है और जो वनस्पतियों में, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण अग्नि, मतलब मैंने पहले आपको बताया था जो अग्नि है वह सब जगह वास करती है। अग्नि ऐसा नहीं अग्नि यहाँ पर नहीं, अग्नि का वास हर जगह होता है। तो ये मैं आपको विधि बता रहा हूं, ऐसा आप करेंगे तो आपका इसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि हमको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। बगैर किए हुए हम ब्रह्म को नहीं पा सकते और ब्रह्म किसी के कहने से या पढ़ने से सुनने से उसका हमें बोध नहीं हो सकता। हमें उसके खुद ही खोज पढ़नी पड़ती है। जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, वरुण के पुत्र भृगु को उन्होंने ब्रह्म तत्व के बारे में बताया था। वे परमेश्वर एक हैं, फिर भी उनकी सब जगह आंखें हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पैर हैं। भाव यह है कि वे संपूर्ण लोकों में स्थित समस्त जीवों के कर्म और विचारों को तथा समस्त घटनाओं को अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा निरंतर देखते रहते हैं। कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती। उनका भक्त उनके कहीं भोजन के योग्य वस्तु समर्पित करता और उसे वहां वहीं भोग लगा सकते हैं। सब जगह प्रत्येक वस्तु को एक साथ ग्रहण करने में और अपने आश्रित जनक संकट का नाश करने के लिए उनकी रक्षा करने में समर्थ है, तथा जहां कहीं उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहें वहीं वे एक साथ पहुंच सकते हैं। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उनकी ये शक्तियां विद्यमान न हो। आकाश से लेकर पृथ्वी तक प्राणों के दो दो भुजाओं से और पक्षियों को पंखों से युक्त करते हैं। भाव यह है कि समस्त प्राणियों को अवसर अनुसार भिन्न भिन्न शक्तियों एवं साधनों के संपन्न करते हैं। यहाँ भुजा और पंखों का कथन बताया गया हुआ है। जैसे एक पक्षी अपने पंख फैला करके उड़ता है तो उनके दो पंख होते हैं, ऐसे आदमी के दो हाथ होते हैं, वह उनसे कहीं भी जा सकता है और वह परमात्मा की दी हुई शक्ति हमारे पास है। तो आपकी जो भयानकता शून्य तथा पुण्य कर्मों से प्रकाशित होने वाली कल्याणमयी स्मृति, यानी हम जब साधन ध्यान लगाते हैं तो अपने आप को हम शून्य कर लेते हैं, उन्हें हमारा ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। जब शून्य कर लेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे तो हमारा ध्यान अपने आप ही लग जाता है। यानी जो जीव समुदाय जगत से और हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म से भी सर्वथा श्रेष्ठ है। मैंने हिरण्यगर्भ की भी आपकी ब्रह्म के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। हिरण्यगर्भ कहते हैं सबसे छोटा, यानी पहले अंडा बना, फिर अंडे से जीव बना, फिर उससे सारी सृष्टि हुई है। फिर ब्रह्मा जी ने कल्पना से ऋषि बनाए, फिर ऋषियों ने फिर आगे उत्पत्ति पैदा हुई। उन परमदेव परमेश्वर से श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं उन सबको अधिक सूक्ष्म वे ही हैं। परम परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा है। उसकी हम ये इसकी कल्पना से बाहर है, सोच से भी बाहर है।
उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते और ना ही हम उसके बारे में संपूर्ण बातें जान सकते हैं। संपूर्ण बातों खुद ही जानता है। हम जो भी जानते हैं उसी के शक्ति से जानते हैं और आभास उसी शक्ति से करते हैं और उसका उपभोग भी उसी शक्ति से करते हैं। यानी तीनों वही हैं, कहलाने वाला, कहने वाला और उसका सुनने वाला, तीनों ही एक ही ब्रह्म है। और जैसे निश्चय हो जाने में सब शासन करने वाले महान प्रभु तथा अविनाशी प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताए हुए इस परम निर्मल लाभ को अर्थात आनंदमय विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की ओर मनुष्य के अंतःकरण में प्रेरित करते हैं। जैसे हमारे त्रेता युग में महान शक्ति कह लो, महापुरुष कह लो, पुरुषोत्तम कह लो, राम ने आकर के सारे काम किए और उन्होंने हमें यह शिक्षा दी कि हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और द्वापर में अवतरित हुए हमारे कृष्ण, उन्हें हम योगीराज कहते हैं। उन्होंने भी बड़ा अच्छा मार्ग दिखाया है कि किसको कैसे बरतना चाहिए, वो इसमें दिया हुआ है। यानी ये मैंने आपको ध्यान के द्वारा आपको बता दिया कि भगवान को, हम ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हमें कैसे सुख मिल सकता है। तो आगे पास टाइम बैठने का है तो बैठ के भी कर सकते हैं। मैंने आपको बैठने का भी योग बता दिया और लेट करके भी योग बता दिया कैसे करते हैं। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं बैठने की और उठने की। तो इसका आप भी लाभ उठाएं तो आपको भी कुछ इसका आभास हो सकता है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत हो गया, इतना ही बहुत है। इसी बात को आप ढंग से करेंगे तो आपको भी कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आप सबका सुनने का नमस्कार, आप सबका धन्यवाद।